बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मुहतरम, आजकल एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि पीर क्यों ज़रूरी है, शेख कामिल की बैत करना क्यों ज़रूरी है। आइए कुरान करीम से पूछते हैं कि शेख कामिल का होना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला 15वां पारा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 में इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि उस दिन हम हर जमात को अपने इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी तफसीर नूरुल इरफान में इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने ये बयान फरमाया है कि हम उस दिन, क़यामत वाले दिन, इससे मुराद क़यामत वाला दिन है, क़यामत वाले दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इस आयत में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी फरमाते हैं कि इस आयत में इससे मुराद ये है कि बंदा किसी शेख को, किसी शेख कामिल को उसकी बैत करे और उसको अपना इमाम बनाए, और इसी तरह तकलीद में भी कोई इसका इमाम होना चाहिए और ऐसा इमाम होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत पर अमल करता हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के तहत ये साबित हुआ कि ये आयत बैत, तकलीद और तरीक़त पर दलालत करती है। तो आइए अब बुज़ुर्गान दीन से पूछते हैं कि पीर क्यों ज़रूरी है। सूफिया कराम इरशाद फरमाते हैं कि पीर का काम मुरीद की ज़िंदगी में ये है कि उसके ईमान की, उसकी शरीयत की, उसके जो शरीयत के अहकाम हैं उन पर जो उस पर जो लागू होते हैं उन सब की हिफाजत करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ सूफिया कराम इसकी मिसाल इस तरह से देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पीर को, शेख कामिल को मुरीद की ज़िंदगी में वो मकाम दिया है और उसका वो काम है कि जिस तरह एक बंदा भेड़ों का रेवड़ चरा रहा हो और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस भेड़ों के रेवड़ को भेड़ियों से, दरिंदों से बचाकर अपने उस घर में लेके जाएगा, इसी तरह पीर कामिल जो शेख कामिल है उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुरीदों को शैतान से, इससे मुराद भेड़ियों से मुराद सूफिया कराम ने शैतान लिए हैं, शैतानों से, फितनों से और दीगर जो गलत चीज़ें हैं उनसे बचाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करना शेख कामिल की जिम्मेदारी है। अब आइए हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि मुरीद पर शेख का क्या क्या हक है। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हश्त बहिश्त में ये बात मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मुरीद जो है वो अपने शेख कामिल का हक कभी भी अदा नहीं कर सकता, खा वो अपने पीर को 100 हज में भी अपने सर पर उठा कर रखे और अपने पीर पर लाखों रुपए खर्च करे, तो अज़ीज़ान मोहतरम अपनी सारी ज़िंदगी भी पीर के नाम कर दे तो वो पीर का हक अदा नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर मुरीद अपने पीर को सर पर बैठाकर, अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाए या लाखों रुपए उसकी खिदमत करे, उस पर कुर्बान कर दे, अपनी माल दौलत औलाद भी कुर्बान कर दे, लेकिन फिर भी अगर इतनी खिदमत के बाद भी अगर मुरीद के दिल में ज़रा सा भी ये ख्याल आया कि मैंने अपने पीर की खिदमत का हक अदा कर दिया है, तो वो उसी वक़्त तरीक़त से फारिग हो जाएगा, उसके पीर के फैज़ में उसका कोई हिस्सा नहीं बचेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए कुछ और सूफिया कराम से पूछते हैं, क्योंकि वक़्त कम है, मैं जल्दी से कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ। सूफिया कराम फरमाते हैं कि अगर कोई मुरीद अपने शेख के बारे में ये सोचे कि फ़लाँ शेख की शान और मर्तबा और मकाम मेरे पीर से ज़्यादा है, तो उसी वक़्त उसका सिलसिला तरीक़त मुनक़ता हो जाएगा, उसको अपने पीर से आने वाले फैज़ में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आइए अब मुरीद को पीर के साथ किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह उसके साथ रहना चाहिए, उसके बारे में आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है, इनका विलायत में बहुत बड़ा मकाम है। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद थे, तो आप बहुत अरसा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में रहे, और आप जब रहते रहे तो एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बायज़ीद, ताक से एक किताब लेकर आओ।
تو آپ نے عرض کی کہ یا حضرت طاق کہاں ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابا یزید، تم کو اتنا عرصہ ہو گیا میری خدمت میں لیکن تمہیں ابھی طاق کا نہیں پتا؟ تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ یا شیخ کامل، مجھے بھلے بہت عرصہ گزر گیا آپ کی صحبت میں، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں، لیکن آج تک میرا آپ سے دھیان ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف گیا ہی نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ طاق کہاں ہے اور کتابیں کہاں ہیں۔ تو آپ نے اس بات سے بہت خوش ہوئے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، با یزید اگر واقعی یہ بات ہے تو تم بستان چلے جاؤ اور اپنا کام کرو، تم بالکل سلسلہ طریقت میں اور طریقت میں کامیاب ہو چکے ہو۔ تو عزیزان محترم، پیر کامل بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیر کامل اگر بندے کا ہو تو بندے کی ایمان کی بھی حفاظت رہتی ہے اور بندے کی جان کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ تو مولانا روم نے یہ لکھا کہ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔